नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जुडिशियल हब पर। मैं संतोष कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जुडिशियल हब पर। आज हम देखेंगे कि अगर कोई लोक सेवक, कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है या रिश्वत लेता है तो उसकी शिकायत कैसे करेंगे, कहां करेंगे और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे मूल विधि के सेगमेंट की, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लीगल अवेयरनेस के साथ साथ हम वर्तमान समय में दरोगा भर्ती परीक्षा की भी बात कर रहे हैं। जैसा कि दरोगा भर्ती परीक्षा में कंपटीटर से मूल विधि के सेगमेंट से सवाल पूछे जाते हैं, तो आज हम बात करेंगे मूल विधि के सेगमेंट की और आज हम देखेंगे भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 चैप्टर 3 सेक्शन 7। तो ये आज का अध्याय है हमारा। तो वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लीगल अवेयरनेस का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान और सभी के पास पहुंचा दें, क्योंकि विधिक जागरूकता है आपका अधिकार, क्योंकि न्याय है सबके लिए एक समान। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेगमेंट की, आज के इस मुद्दे की। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यह भ्रष्टाचार और लोक सेवक क्या है और आखिर क्या है इसका प्रावधान। आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप जो भी चीजें मेरे द्वारा सुनते हैं वो आप स्क्रीन पर देखते हैं, तो वहां से आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए पहले तो हम क्लियर करेंगे कि लोक सेवक क्या है या लोक सेवक कौन होते हैं। तो लोक सेवक की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोक का मतलब जनता और सेवक का मतलब सेवा करने वाले या कर्मचारी, यानी कि जनता की सेवा करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वह लोक सेवक कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शासन और प्रशासन, शासन और प्रशासन की अगर बात की जाए तो शासन और प्रशासन में जितने व्यक्ति नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं वे भी सब लोक सेवक ही कहलाते हैं। जनता की सेवा के लिए जनता के प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो आज इसी क्रम में अगर हम देखें तो गांव का प्रधान से लेकर एमएलए, एमपी या हम बात करें एसडीएम या डीएम, ये सभी एक प्रकार के लोक सेवक हैं और इनको जनता की सेवा और जनता की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है और जनता ने एक तरफ निर्वाचित भी किया है। तो अगर अब देखें हम वर्तमान समय को, तो अमूमन भ्रष्टाचार एक ऐसा रोग, भ्रष्टाचार एक ऐसा कह सकते हैं हम, ऐसा भयंकर रोग है जो तमाम दफ्तरों में फैला हुआ है। एक वायरस से खतरनाक है भ्रष्टाचार। ये करप्शन की वजह से आज काफी लोग परेशान होते हैं या करप्शन की वजह से काफी लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। अगर देखा जाए करप्शन कहां कहां विद्यमान है, तो छोटे से लेकर बड़े लेवल तक करप्शन विद्यमान है। किसी भी ऑफिसर के पास जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो कहता है कि हमको इतना पैसा चाहिए, यानी कि सरकार द्वारा उसको जो धनराशि नियुक्त की जा रही है, जो देय धनराशि उसको मिल रही है, उसके अलावा अगर वो किसी भी धनराशि की मांग करता है तो यह भ्रष्टाचार, यह रिश्वत, यह करप्शन माना जाएगा। अब अगर हम इसको दूर करने की कोशिश करें तो यहां पर कई लोगों के सवाल हैं, उनके जवाब मैं आज आपको दे रहा हूं। जैसे कि अगर अमूमन देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि हम पेंशन का कागज बनवाने अगर दफ्तर में जाते हैं बाबू के पास, तो वहां पर क्लर्क या बाबू हमसे कहता है कि हमको इतने हजार रुपए चाहिए तो आपका ये काम करेंगे। ऐसा ही कुछ अगर बैंक जाते हैं, वहां पर भी कर्मचारी इस प्रकार की बात करते हैं। ऐसा ही एक शिकायतकर्ता ने, एक व्यक्ति ने एक क्वेश्चन पुट अप किया कि एक महिला थाने में जाती है और वहां पर भी पैसे की डिमांड की जाती है, वहां पर भी रिश्वत की डिमांड की जाती है। तो यहां पर इंडिकेट मैं किसी भी एक संस्था, किसी भी एक निकाय को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सभी संस्थाओं में अगर करप्शन किया जाता है, अगर रिश्वत ली जाती है लोक सेवक द्वारा, तो यह गलत है, यह दंडनीय अपराध है। अब आइए देखते हैं कैसे क्या किया जाएगा। अगर हम देखते हैं कि
किसी भी ऑफिस में अगर कोई भी क्लर्क या बाबू आपसे रिश्वत मांगता है तो सबसे पहले तो उसकी शिकायत आप उसके सीनियर ऑफिसर से करेंगे। अब कुछ लोगों का यह कहना होता है कि सर सीनियर से लेकर जूनियर तक सब मिले होते हैं, एक ही बेच के होते हैं, एक ही टीम के होते हैं, तो बड़े से लेकर छोटा तक सब एक पर एक मिला होता है, तो हम कैसे शिकायत करें? तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर ऐसा है आप शिकायत करके देखिए, आप सीनियर से शिकायत करिए और उसके बावजूद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आप जा सकते हैं एसडीएम और डीएम के पास। जी हां, एसडीएम और डीएम के पास आप जाने के पश्चात उनको लिखित प्रार्थना पत्र के रूप में वह शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहां पर जो गेट पे कर्मचारी होते हैं उनसे आप पूछ के, आप अपॉइंटमेंट लेके किसी भी तरीके से डीएम या एसडीएम के पास आप पेश हो सकते हैं लिखित प्रार्थना पत्र लेकर, और वहां पर आप शिकायत करेंगे तो आपकी अवश्य सुनवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई और दंडनीय कार्रवाई की जाएगी जो व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगता है। तो यह तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि सामान्य विधिक प्रक्रिया है। आप सभी लोग को जानने का यह अधिकार है कि अगर कोई सीनियर ऑफिसर नहीं सुनता है तो आप एसडीएम या डीएम के पास जा सकते हैं लिखित प्रार्थना पत्र लेकर। अब अगर बात की जाए एसडीएम और डीएम की, तो ये भी आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, आपकी सेवा करने के लिए है, देश की सेवा करने के लिए है। अब अगर बात की जाए कि एसडीएम और डीएम से अपर लेवल को अगर देखा जाए, एक किसी निकाय या संस्था को देखा जाए, तो आपने सुना होगा एंटी करप्शन ब्यूरो। जी हां, प्रत्येक राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, प्रत्येक राज्य में उसका एक हेड ऑफिस होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से किसी भी क्लर्क या बाबू ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी है, तो आप क्या करेंगे? आप इस वीडियो के माध्यम से ऐसी प्रक्रिया अपनाइए, विश्वास मानिए, यह लीगल अवेयरनेस का मुद्दा, यह विधिक जानकारी आपके अंदर एक उत्साह, एक मनोबल से आप भर जाएंगे और आप सही में एक अच्छे और सच्चे नागरिक की तरह काम करेंगे। अगर बात की जाए किसी ने आपसे रुपए की मांग की या 10,000 रुपए मांगे, तो आप ऐसी स्थिति में एंटी करप्शन ब्यूरो उत्तर प्रदेश सर्च करेंगे। वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो का हेड ऑफिस का नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे। वहां पर आपको आपकी सहायता की जाएगी और आपको उचित सलाह भी दी जाएगी। आमतौर पे अगर बात की जाए उनके प्रोसीजर की, एंटी करप्शन ब्यूरो प्रोसीजर की, तो वहां पर वह क्या करते हैं कि आइए छोटी सी एक प्रक्रिया उसको समझते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपराध या उसके हम बात करेंगे भ्रष्टाचार अधिनियम की। तो अगर मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए की डिमांड की, तो एंटी करप्शन ब्यूरो आपसे कुछ कम संख्या में रुपए को मंगवाता है, जैसे 7,000 या 6,000 आपसे रुपए को मंगवाता है। अब वहां का एक प्रोसीजर है, वहां पे आपके रुपए की नंबरिंग की जाती है, साथ ही साथ रुपए पे एक पाउडर लगे, उस पाउडर को लगा देने के बाद वह नोट आपको दे दिया जाता है और नोट देने के बाद आप दूसरे दिन जाइए। काफी टीम सुव्यवस्थित तरीके से उसको मैनेज करती है सिस्टम को, और सिस्टम को मैनेज करने के बाद पूरा खाका तैयार करती है और जिस क्लर्क ने या जिस बाबू ने या जिस किसी लोक सेवक ने आपसे रुपए मांगे हैं, आप उसको रुपए देते हैं और उसको रंगे हाथों पकड़ा जाता है, क्योंकि उस रुपए में पाउडर लगा हुआ होता है, उसकी नंबरिंग की हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में उसको पकड़ा जाता है। एटलीस्ट उसके हाथ को पानी में जब डाला जाता है तो आपने देखा होगा पिक्चरों में भी लाल रंग का वह रंग छोड़ता है और इस तरीके से वह अधिकारी, वह लोक सेवक गिरफ्तार होता है। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, एक विधिक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो आम तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब आइए बात करें अगर हम मूल विधि के सेगमेंट की, तो इसमें हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 7 क्या कहती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 7 जैसा कि यह प्रावधान करती है कि अगर कोई लोक सेवक अपने पद पर रहते हुए
उनको जितनी भी तनख्वाह दी जाती है, इससे अतिरिक्त अगर वह मांग करते हैं किसी व्यक्ति से, तो यह रिश्वत कहलाएगा। और इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि ऐसे करप्ट ऑफिसर को 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ जुर्माने की भी प्रावधान किया गया है, जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है, या आप कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। तो यह था भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 7, जो कि अध्याय 3 का हिस्सा है। अब आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल विधि में आपसे केस भी पूछे जाते हैं दरोगा भर्ती परीक्षा में, तो यहां पर हम बात करेंगे स्वरूप चंद्र वर्सेस पंजाब राज्य 1987 का मामला, जिसमें यह बताया गया था कि अभियुक्त एक पटवारी था और उसने व्यक्ति को प्रतिलिपि देने के लिए 200 रुपए रिश्वत मांग की थी। और व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट की और बहुत ही चरणबद्ध तरीके से उस पटवारी को गिरफ्तार किया जाता है, रंगे हाथों धरा जाता है और उसकी जेब से वह 200 का नोट निकाला जाता है, 200 रुपए निकाले जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो आपको याद रखना है स्वरूप चंद्र वर्सेज पंजाब स्टेट 1987 का ये केस। तो ये था आपका भ्रष्टाचार से संबंधित भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के प्रावधान। और आज हमने देखा लोक सेवक अगर कोई रिश्वत मांगता है, रिश्वत लेता है, तो आप किस प्रकार से उसकी शिकायत करेंगे। कैसी लगी है आपको ये लीगल अवेयरनेस की जानकारी, ये मूल विधि का सेगमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूं एक नए वीडियो, एक नए लीगल अवेयरनेस के मुद्दे के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।